आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का हुआ उद्घाटन। सीएम योगी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की शिरकत। $925 करोड़ के फर्जी बिल बनाकर डकार गए 135 करोड़। इंटर पास निकला मास्टरमाइंड, मुजफ्फरनगर पुलिस ने किया खुलासा। आजमगढ़ में 2 वाहन चोर गिरफ्तार, 9 बाइक बरामद। जौनपुर, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर से चोरी करते थे गाड़ियां। और बिजनौर के हल्दौर में कब्र से लाश निकालकर सर काटने का मामला गरमाया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित एक्सपो मार्ट में यूपी का सबसे बड़ा ट्रेड शो का आगाज हो गया है। यूपी ITS 2024 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। इस ट्रेड शो में 80 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारत के साथ वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहा है। ट्रेड शो में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग पंजीकरण कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो को देखकर लगा कि मैं दुनिया के सबसे विकसित देश में हूं। नोएडा प्रदेश की GDP में 10% का योगदान देता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अविश्वसनीय रूप से कार्य कर रहे हैं। सत्ता के गलियारों से अब भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देखकर खुशी होती है कि वियतनाम आयोजन का सहयोगी देश है। ये देश की समृद्ध संस्कृति को देखने और समझने का अवसर है। Uttar Pradesh, a state with that kind of history, cultural background, was plagued with law and order challenges, an atmosphere of fear. Not long ago, growth prospects were all-time low, and this state now is beacon of progress and development. The long, dark tunnel was negotiated with great speed by the Honorable Chief Minister. And there is a great light at the end of the tunnel. The tunnel is much behind. From the tunnel, the dark tunnel, the state is on expressway, on way to take a flight for higher economy on the largest airport that is coming up in Jewel. The state is full of hope and possibility. The transformation is unbelievable. Normally people would not undertake it. They would get adjusted to status quo because the challenge was really very वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा MSME यूनिट वाला राज्य है। 96 लाख यूनिट्स के साथ MSME प्रदेश के कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, लेकिन यह MSME की सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख MSME यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख MSME यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। 2017 के पहले यह मृतप्राय सा था। इसका अपना एक लंबा इतिहास है। कोई 500 वर्षों से, कोई 300 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, कहीं पे 100 वर्षों से अधिक समय से अलग अलग क्षेत्रों में ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन आजादी के बाद
उचित प्रोत्साहन के अभाव में, उन्हें समय पे टेक्नोलॉजी न मिलने, समय पे वह समय के अनुरूप उन्हें उस उचित प्रोत्साहन न मिलने के परिणाम स्वरूप वे लगभग बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में फर्जी कंपनियों के नाम से बिल बनाकर जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बता दें कि गिरोह ने 5 साल में 48 फर्जी कंपनियां बनाकर 925 करोड़ के फर्जी बिल काटे और 135 करोड़ की जीएसटी चोरी कर ली। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी बिल बनाने में कमीशन की रकम हवाला के जरिए से ली जाती थी। एसएसपी अभिषेक सिंह के मुताबिक रतनपुरी थाना इलाके के अश्विनी ने 2 सितंबर को साइबर क्राइम पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि कुछ लोगों ने उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और आदि कागजात से फर्जी कंपनी बना ली और फर्जी बिल बनाकर जीएसटी चोरी की है। 248 करोड़ की जीएसटी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। जनपद मुजफ्फरनगर में इस प्रकार की आसूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग एक गिरोह बनाकर जीएसटी का फ्रॉड कर रहे हैं। इस संबंध में एसपीआरए के नेतृत्व में एक जांच सौंपी गई थी। इसका जो कल्मिनेशन हुआ है, इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ये पता चला है कि इनके द्वारा संगठित तौर पर जीएसटी की चोरी की जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति जो अजीम है, वो केवाईसी डिटेल्स भोले भाले लोगों के ले लेता था या फिर तो उनसे चोरी कर लेता था, जिस पर ये जीएसटी की कंपनीज रजिस्टर कराते थे और बैंक अकाउंट। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के हल्दौर थाना इलाके के खारी गांव में कब्र से लाश निकालकर सर काटने का मामला गर्मा गया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अधिकारियों से अपनी बात रखते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द इसका खुलासा नहीं हुआ तो आगामी 1 तारीख को कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि मृतक सैफुर रहमान हजरत जी की कब्र से अज्ञात लोगों ने छेड़छाड़ की और उनकी बेहुरमती करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। कब्र से निकालकर लाश की गर्दन काट दी गई, जिससे मुस्लिम समाज के लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन ने इस मामले में मीडिया से बात की। आज इसलिए आए हैं, हमारे कारी सैफुर रहमान साहब की 3 दिन पहले कोई असामाजिक तत्व जो है उनकी गर्दन काट के ले गया। आज तक उन आरोपियों का पता नहीं लगा और 2 बात कहने आए हैं हम कि 1 तारीख तक अगर ये केस नहीं खुला तो 2 तारीख में यहाँ इतने बड़े तादाद में प्रदर्शन करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे जिन लोगों ने इनकी बेइज्जती करने। खबर अयोध्या से है, जहां आज सिविल लाइन गांधी पार्क में समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एक विरोध प्रदर्शन जुलूस निकालकर गांधी पार्क से कचहरी तक जाना चाहते थे, लेकिन सिविल लाइन में ही पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोकने पर वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगी। उसके बाद उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर धरने को वहीं समाप्त कर दिया। उसके बाद शुभम वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के जन विरोधी, छात्र विरोधी कार्यों को लेकर आज हमने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें फर्जी एनकाउंटर को लेकर ये मांग की गई है कि फर्जी एनकाउंटर बंद होना चाहिए। छात्र सभा जिलाध्यक्ष शुभम वर्मा ने आगे बात करते हुए कहा कि हम छात्रों की आवाज़ बीजेपी दबाने की कोशिश कर रही है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर छात्रों की मुद्दे को लेकर और छात्रों की जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको लेकर और छात्र संघ बहाली के लेकर और इस समय उत्तर प्रदेश में लगातार फर्जी मुकदमे लगाकर पीड़ित परिवार के लोगों को एनकाउंटर में मार दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दिया है एसडीएम के माध्यम से। तो क्या मांगे रहेंगे कि हमारी फर्जी एनकाउंटर की मांगे हैं और छात्रों के हितों के लिए उनके परिवार जो उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, इस सरकार ने पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति एकदम बंद कर दिया है। इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से अभी बार धरना देंगे, बाहर प्रदर्शन करेंगे और हमेशा छात्रों के हित के लिए लड़ते रहेंगे। आप लोग कहाँ तक जाना चाहते हैं? हम लोग का कार्यक्रम गांधी पार्क से वहाँ तक कलेक्ट्रेट तक था, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरीके से पूरी फोर्स लगा के हम लोगों को यहीं पर रोक दिया है। हमारी समाजवादी पार्टी की आवाज़ दबाई जा रही है पूरी तरीके से। जाली नोटों के कारोबार के मामले में कुशीनगर पुलिस ने मुकदमे में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के इनामिया एक शातिर बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में थाना सेवरही, थाना तुमकुहीराज, थाना
तरिया सुजान और थाना साइबर की संयुक्त टीम के द्वारा सेवरही थाना क्षेत्र के गांव बिंटोलिया के पास आम के बगीचे के पास मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। वो आरोपी घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली मुस्तकीम के पैर में लगी और वो घायल हो गया। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने जाली नोट 30,000 रुपये, अपराध से अर्जित भारतीय मुद्रा नकद 10,000 रुपये, एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, एक बाइक और अन्य सामान बरामद किया है। 23 सितंबर को जाली नोटों के कारोबार करने वाले गैंग से जुड़े 10 शातिर अभियुक्तों को पहले ही पुलिस जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तकीम पर पहले से ही 7 मुकदमे दर्ज हैं। जाली नोटों के गैंग जो बस्ट किया था, इस पर 10 लोग पहले ही चले गए थे। आज पुलिस मुठभेड़ में इसमें वांटेड 25,000 रुपये का इनामिया बदमाश मुस्तकीम पुत्र कलाम, इसको गोली लगी है, गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर पूर्व के भी 7 मुकदमे दर्ज हैं। और इस गैंग का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य था जो कि ये जाली नोट है, इनको खपाने का भी काम करता था। ये एक शातिर गौ तस्कर भी है जो कि गौ तस्करी करके गौवध करने का भी कार्य करता था एवं साथ ही साथ गौ तस्करी करके बिहार राज्य में जो गाय है उनको लेके जाता था। इसकी गिरफ्तारी पर, इसकी निशानदेही पर इसके पास से 30,000 जाली नोट वो बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ इसके पास से इसकी निशानदेही पर जो गौवंश है वो भी बरामद किए गए हैं। फिरोजाबाद जिले के शेखोहाबाद के नौशहरा में पिछले दिनों हुए पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में मारे गए 5 लोगों और घायलों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग को लेकर भीम आर्मी ने धरना प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अपनी मांग में भीम आर्मी जिलाध्यक्ष नरेंद्र पाल ने कहा कि मृतकों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए और जो क्षतिग्रस्त मकान है उनको जल्दी बनवाया जाए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भारी बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद होने पर भारतीय किसान यूनियन भानु ने मुआवजे के लिए ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन ने फिरोजाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया। भारी बारिश के कारण किसानों की फसल बर्बाद होने पर आज भारतीय किसान यूनियन ने फिरोजाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पर मुआवजा राशि के लिए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अपने जनपद फिरोजाबाद में रेड अलर्ट था बारिश का, जिसमें अधिक बारिश होने के कारण किसानों की फसल नष्ट हुई है। किसान पहले से आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, पहले से कर्ज में डूबा हुआ है। इस स्थिति में उसकी फसल बर्बाद हो गई है। उसके लिए सर्वे कराकर माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा फसल नष्ट का दिया जाना नियत में आवश्यक। किसानों में जो भारी वर्षा हुई है उसके कारण और बाढ़ के कारण जो नहर कट गई उसके कारण फसल जो नष्ट हो गई है, उसके लिए मुख्यमंत्री से हमारे संगठन ने मांग की है उचित मुआवजा की, जो मतलब फसल का सर्वे करा के और उनको किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मोडापांडा थाना इलाके के गोकशी और पशु क्रूरता के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 3 अपराधियों पर यह कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर अपराधियों द्वारा आपराधिक तंत्र से अर्जित की गई संपत्तियों को मुनादी कर कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। थाना मोडापांडे अंतर्गत अब्दुल रहीम, सलाउद्दीन और जावेद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। अपराधियों की तकरीबन 13 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ गांव में ढोल नगाड़ों के साथ ऐलान करके अपराधियों का नाम लेकर चेतावनी भी दी और लोगों से इस घिनौने काम को नहीं करने और गाँव वासियों से अपील भी की गई है। इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार के साथ ही भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। देखिए, थाना मोडापांडे पे 3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसी एक्ट के धारा 14(1) के तहत अटैचमेंट की कार्रवाई हुई है। इसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बाद ये कार्रवाई कल की गई है। उस आदेश का एग्जीक्यूशन हुआ है, जिसमें 3 गैंगस्टर के मुकदमे थे और तीनों में कार्रवाई हुई है। इसमें एक अब्दुल रहीम है, एक सलाउद्दीन है और दूसरा जावेद है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें AIMIM के नेता के बेटे को सरेआम पीटा जा रहा है। लोगों में डर फैलाने के लिए युवक को सड़क पर घुमाया गया। कुंदर की ब्लॉक अध्यक्ष रियासत खान के बेटे की पिटाई का ये मामला है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना कुंदर की नगर के मुख्य बाजार का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, कल दिनांक 24 को थाना कुंदर की एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें कुछ लोग जो एक आदमी को मारते हुए दिख रहे थे। इस सूचना पर थाना कुंदर की घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल कस्बा कुंदरकी के नरुला थाने का प्राप्त हुआ। इसमें जो एक मोहम्मद शान है,
जिनको मारते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। उनके पिता के द्वारा तहरीर भी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने अंतर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की 9 बाइक और 2 काटी गई बाइक के साथ बड़ी संख्या में बाइक के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। एक अंतर्जनपदीय चोरी के गैंग को, जो 2 सदस्यीय गैंग है, उनका आज पर्दाफाश किया गया है। इनके पास से हम लोगों ने 9 मोटरसाइकिल बरामद की हैं और 2 मोटरसाइकिलों के पार्ट्स जैसे शॉकर, रिम आदि बरामद किया है। इनमें से एक मोटरसाइकिल HF डीलक्स है, एक सुपर स्प्लेंडर है, एक हीरो सुपर स्प्लेंडर है, एक CD डीलक्स है, एक स्प्लेंडर प्लस है, एक सुपर स्प्लेंडर प्लस है। तो ये मोटरसाइकिल बरामद की हैं। कल दिन उत्तर प्रदेश के झांसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला जलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कॉलेज में छात्र छात्राओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन की मनमानी और दमनकारी नीतियों से लोगों को दबाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला जलाने जैसी असंवैधानिक घटनाएं हो रही हैं, जो न केवल लोकतंत्र की गरिमा का उल्लंघन है बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रही है। ऐसी घटना में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की समाजवादी पार्टी ने मांग की है। मैंने ज्ञापन दिया है माननीय राज्यपाल महोदय को, जिलाधिकारी जी झांसी के माध्यम से। ज्ञापन की मांगे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कुछ भूमाफियाओं द्वारा पुतला फूंका गया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, इस मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। और उत्तर प्रदेश में छात्राओं के साथ और छात्रों के साथ जिस तरीके से हॉस्टलों में व्यवहार हो रहा है, सही व्यवहार नहीं हो रहा है और उनको उत्तर प्रदेश के झांसी के नवाबाद थाना इलाके के अंतर्गत गोविंद चौराहे पर आज सुबह एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ गोविंद चौराहा स्थित एक मार्केट पहुंची और दुकानों पर ताला लगा दिया। गोविंद चौराहे पर रहने वाली महिला गजाला ने बताया कि यह मार्केट उसके ससुर के नाम पर है। ससुर और पति की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार वाले उसे उसका जायज़ हिस्सा नहीं दे रहे हैं। पूरे मार्केट से आने वाला किराया खुद रख लेते हैं। 3 साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी है। पति के मौत के बाद ससुर अशरफ ने उसे सहयोग दिया और उसके रहने के लिए एक घर की व्यवस्था कर दी। ससुर के रहने तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन ससुर की मौत के बाद ससुरालीजन उसके विपक्ष में आ गए और उसकी सास, चचिया ससुर और जेठ उसे आए दिन अत्याचार करने लगे, और ना ही उसको प्रति माह खाना खर्च मिल रहा है। ससुर यहाँ कब्जा करे बैठे हैं, उसको खाना पीना नहीं दे रहे। 1 महीने से बच्चे भूखे फिर रहे, दूसरों के दरवाजे कटोरी लेके भीख मांग रहे, और ये लोग जबरदस्ती तमाशा करने को लगे। मुझे कह रहे जब हम भूख से मर रहे तो खुलेआम मरेंगे ना यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पिछले हफ्ते हुई बारिश का पानी खेत, खाली प्लॉटों में अभी भरा हुआ है, जिसमें मच्छरों ने डेरा डाल रखा है, जिसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। बारिश के बाद से जिले में संक्रामक रोग का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते इन दिनों जिला अस्पताल में मरीजों की सुबह से ही भीड़ लग जाती है। जिला अस्पताल में इन दिनों सबसे ज़्यादा मरीज बुखार के आ रहे हैं। जिला अस्पताल में रोजाना लगभग 1500 मरीज पहुँच रहे हैं, जिसमें से 300 मरीज बुखार के पहुँच रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में बुखार और सर्दी जुकाम से पीड़ित सबसे ज़्यादा बच्चे पहुँच रहे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि इन दिनों जिला अस्पताल में सबसे ज़्यादा मरीज वायरल फीवर के आ रहे हैं, जिनकी ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट्स भी कम आ रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ मरीज टाइफाइड और मलेरिया के भी निकल रहे हैं। इस समय जिला अस्पताल में भीड़ लगी रहती है मरीजों की। किस टाइप के मरीज आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा बुखार के। किस टाइप का बुखार चल रहा है इस समय? हाई ग्रेड फीवर है, बहुत तेज है। क्या टाइफाइड और मलेरिया के केसेस है, लेकिन डेंगू का केस नहीं है। क्या जिला अस्पताल में डिप्थीरिया के भी मरीज आए हैं? अभी इस वक्त तो नहीं है, अभी कुछ। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के पलरा जाल गंग नहर जल निगम के पानी ट्रीटमेंट प्लांट से आगरा और मथुरा को हर रोज़ 150 क्यूसेक पानी दिया जाता है। जल निगम के अधिकारियों की माने तो 140 क्यूसेक पानी आगरा को जाता है और 10 क्यूसेक पानी मथुरा को जाता है। लेकिन पिछले 3 दिन से पलरा झाल से पानी की सप्लाई नहीं होने के चलते आगरा में पानी की किल्लत से लोगों का जीना बेहाल हो गया है।
यहाँ से पानी को स्टोर करके आगरा को डाइवर्ट करते थे और जहाँ स्टोरेज हमारा कैनाल था वहाँ पर एक बैरियर था, वो बैरियर ही क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण थोड़ी समस्या आ रही थी। फिलहाल सिंचाई विभाग ने 3 से 4 दिन यहाँ तक मेहनत करके जो है सिंचाई विभाग के लोगों ने जो हमारा बैरियर है उसको एक नया बैरियर बनाया हुआ है, जो जिस पर हम आज खड़े हुए हैं, और इसके कारण जो पानी है उसको आगरा को डाइवर्ट कर रहे हैं। कितना सर यहाँ से पानी जाता था? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के टिडौली गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल है। यहां जलभराव होने से शिक्षक और छात्र परेशान हैं। बच्चों को पानी के बीच होकर गुजरने से त्वचा रोग हो रहे हैं। स्कूल में सबमर्सिबल से भी गंदा पानी आ रहा है। उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका प्रियंका यादव ने बताया कि कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मिड डे मील के लिए खाना बनाने के लिए जो पानी नल से निकाला जा रहा है उसमें भी गंदगी आ रही है। जलभराव से बच्चों में भी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। पानी भरा हुआ है, पानी कम से कम 1-1.5 महीना हो गया। ये फूल भी खिलाए सबसे, न पानी कोई निकलने की व्यवस्था ही नहीं यहाँ पे। ग्राम प्रधान सुनता नहीं है, कोई अवगत कराया जिलाधिकारियों को, कोई सुनता ही नहीं है। टीचरों की क्या गलती? उत्तर प्रदेश के बरेली में ग्रामीण क्षेत्र से छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए मकसद से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सार्थक कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने क्रिटिकल गैप फंड से बहेड़ी तहसील क्षेत्र के मुरचौड़ा गांव के कंपोजिट बेसिक स्कूल में खगोल विज्ञान और विज्ञान प्रयोगशाला तैयार कराई है। कंपोजिट बेसिक स्कूल में 16 लाख की लागत से खगोल विज्ञान और विज्ञान प्रयोगशाला को तैयार कराया गया है। इस प्रयोगशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने फीता काट कर किया। डीएम ने प्रयोगशाला का निरीक्षण करके वहां मौजूद हर उपकरण के विषय में बारीकी से जानकारी ली। कि बहेड़ी तहसील के मुचौरा ग्राम के कंपोजिट विद्यालय में एक विज्ञान प्रयोगशाला बनकर तैयार हुई थी। कल हमने उनका भ्रमण किया था। मैं आपको बता दूं कि पूरे जनपद में ऐसे 15 एस्ट्रोनॉमी प्लस साइंस लैब बनाए जा रहे हैं और ये 15 सारे एस्पिरेशनल ब्लॉक में हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सीएमओ कार्यालय का डाटा ऑपरेटर पर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगा है। 20 लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर बता दें कि 80 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। सीएमओ कार्यालय पर तैनात सुनील यादव पर ठगी का मामला है। बता दें कि लड़कों को फर्जी नियुक्ति पत्र तक बांट दिए गए। एक नियुक्ति पत्र के नाम पर लाखों की ठगी की गई, जिसके बाद सीएमओ कार्यालय पर जमकर हंगामा हुआ। सुनील यादव ऑफिस छोड़कर फरार हो गया है। बाबू मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस में तैनात है। अभी तो जांच लीजिए। आज मुझे बताया लोगों ने, कुछ वकील अभी आए थे आपके सामने और कुछ और भी लोग आए थे, उन्होंने कुछ संज्ञान में लाया मेरे, तो मैं इसके इनसे रिपोर्ट देके और उसको शासन भी भेजूंगा। अभी तो कोई मेरे पास ऐसी रिपोर्ट थे भी नहीं, कोई दिखे ना, वैसे भी आज ही पहले बार मिलता है बस। तो उसकी रिपोर्ट देखिए लोगों से और शासन में भेजेंगे। अभी आज मैं मिलने आया था। जिला संभल के चंदौसी तहसील इलाके के थाना कुड़फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव दियोरा खास की मिलक में जंगली जानवर दादी की गोद से 2 माह के बच्चे को छीन कर ले गया। गनीमत रही कि शोर मचाने पर दीवार फांदते हुए कंबल में लिपटा बच्चा वहीं गिर गया। जानवर कंबल लेकर भाग गया। कुड़फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव दियोरा खास की मिलक में ये बता दें कि तड़के 3 बजे जंगली जानवर घर में घुसकर दादी की गोद से 2 माह का बच्चे को उठाकर ले भागा। महिला के शोर मचाने पर घर की 4 फीट की दीवार फांदते हुए कंबल से लिपटा बच्चा वहीं गिर गया। जानवर मुंह में कंबल दबाकर भाग गया। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन भेड़िया होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि ग्रामीणों में भेड़ियों को लेकर दहशत है। आज जंगली जानवर की आशंका चल रही है। अभी पिछली रात के लिए यहाँ पर जो है रात में एक बच्चे के लिए उसने जो है उठा लिया और वो बच्चा अपनी दादी की गोद में जो है सो रहा था बराबर से। वो कपड़े में था बच्चा और कपड़े में होने के हिसाब से उसने जब वो मुंह से बच्चा पकड़ा तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर मानपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलवा बहादुर के पंचायत भवन में ब्लॉक द्वारा आवासीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें ग्राम सचिव अभिषेक सिंह ने ग्रामीणों को बिंदुवार समस्या सुनी और लोगों से वार्ता करते हुए कहा कि जो भी पात्र व्यक्ति आवास के लिए रह गए हैं वो अपने आवेदन समय से हमारे पास या प्रधान के पास जरूर जमा कर दें। बैठक में मौजूद प्रधान प्रतिनिधि राजेश कुमार अवस्थी ने कहा कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं वो आवेदन कर दें और जिन लोगों के शौचालय नहीं बने हैं वो हमें अवगत करा दें। बैठक के बाद प्रधान प्रतिनिधि द्वारा सफाई कर्मचारियों के साथ गांव में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर प्रधान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है स्वच्छता, अपने गांव मजरों को साफ रखें ताकि बीमारी ना फैले, हम सबके ये हित में है। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।